बच्चों, आज हम पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि का अध्ययन करते हैं। यह पाठ महान लेखक और व्यंग्यकार शरद जोशी द्वारा लिखा गया है। आइए हम सबसे पहले इस पाठ के प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहे हैं। इसका उत्तर है, अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर निवास कर रहे थे। प्रश्न 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। इसका उत्तर है, कैलेंडर की तारीखें अतिथि को जाने का दिन बताते हुए विनम्रता पूर्वक फड़फड़ा रही हैं। प्रश्न 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत किस तरह किया। इसका उत्तर है, पति पत्नी ने प्रसन्नता पूर्वक मेहमान का स्वागत किया। पति ने उन्हें गले लगाया तथा पत्नी ने उन्हें सम्मान पूर्वक नमस्ते किया। डिनर पर उनके लिए मिठाई के साथ अनेक प्रकार के व्यंजन भी बनाए। प्रश्न 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। इसका उत्तर है, दोपहर के भोजन को भी औपचारिक बनाया गया तथा 2 सब्जियां, रायता तथा मिठाई के साथ मेहमान को परोसा गया। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। इसका उत्तर है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने अपने कपड़े धोबी से धुलवाने के लिए धोबी का पता पूछा। अगला प्रश्न है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। इसका उत्तर है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक ने अतिथि को व्यंजन के स्थान पर डिनर में खिचड़ी खिलाई। बच्चों, अभी तक हम मौखिक प्रश्न कर रहे थे, अब हम लिखित प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था। इसका उत्तर है, लेखक चाहता था कि वह अतिथि को भावभीनी विदाई दे। वह अतिथि को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाए तथा बार बार आग्रह करने पर भी अतिथि न रुके। दूसरा प्रश्न है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर है, तीसरे दिन जब मेहमान ने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी का पता पूछा तो लेखक को यह आघात अप्रत्याशित लगा, क्योंकि इससे अतिथि के अब और अधिक समय तक रुकने की संभावना बन गई थी। इस अप्रत्याशित चोट से लेखक का व्यवहार अतिथि के प्रति रूखा, बोझिल, सम्मान रहित, तिरस्कृत और बोरियत से भरा हो गया। लेखक को देवतुल्य अतिथि राक्षस के समान प्रतीत होने लगा तथा वह अतिथि के प्रस्थान की कामना करने लगा। प्रश्न 3, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इसका क्या आशय है। इसका अर्थ है, संबंधों में परिवर्तन होना। अब तक लेखक और अतिथि के मध्य रिश्तों में मधुरता थी। लेखक और उसके परिवार ने घर आए देवतुल्य मेहमान को प्रसन्नता से अपने पास रखा, उसका स्वागत सत्कार किया, उन्हें लंच और डिनर करवाया तथा सिनेमा भी दिखाया। किंतु जब अतिथि ने अपने रुकने की सीमा का अतिक्रमण कर दिया, अर्थात जब अतिथि ज्यादा समय रुकने लगा, तो वही अतिथि देवता से राक्षस प्रतीत होने लगा। लेखक और उसके संबंधों में धीरे धीरे आत्मीयता के स्थान पर तिरस्कार का संक्रमण होने लगा। अगला प्रश्न है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। इसका उत्तर है कि जब अतिथि 4 दिन तक रुका रहा तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। लेखक की मधुर मुस्कान उपेक्षा में बदल गई। आत्मीयता का स्थान तिरस्कार ने ले लिया। लंच डिनर की जगह खिचड़ी ने ले ली। लेखक और अतिथि के मध्य अब बातचीत भी बंद हो गई। वह अतिथि के लौटने की कामना करने लगा, यहाँ तक कि अतिथि को गेट आउट कहकर अपमानित करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार देवतुल्य अतिथि लेखक के लिए राक्षस के समान बन गया। इस पाठ में तुम और मैं कौन हैं। इसका उत्तर है कि तुम वह अतिथि है जो लेखक के घर आकर रुक गया है और जाना नहीं चाहता है, जबकि मैं स्वयं लेखक है जो मेहमान से पीड़ित है। बच्चों, अब मैं तुम्हें एक बहुत प्रमुख प्रश्न हल करवाती हूँ। कई बार यह प्रश्न अनुच्छेद के रूप में भी पूछा जाता है। अतिथि देवो भव पर एक टिप्पणी लिखिए।
इसका उत्तर है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में सदैव अतिथि को देवतुल्य माना गया है। अतिथि के आगमन पर घर का प्रत्येक सदस्य प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत करता है तथा अपनी संपूर्ण क्षमता से उसकी सेवा करने का प्रयास करता है। जब द्वारिकाधीश कृष्ण के यहाँ उनके बाल सखा निर्धन सुदामा गए तो कृष्ण ने स्वयं दौड़कर उनका स्वागत किया। अपने हाथों से उनका पद प्रक्षालन करते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन किया। किंतु पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर आज हमारे लिए अतिथि शब्द का अर्थ ही बदल गया है। वह मेहमान के स्थान पर बिना तिथि के आने वाला बन गया है। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने इसके प्रश्न लिखित में PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।